सभी को नमस्कार। अपने कक्षा 12 के सिलेबस में चल रहे हैं और उसके आज पार्ट 5 में है। 4 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले वाले में अपने ने नाभिकीय विखंडन पढ़ा था और उसकी मुक्त ऊर्जा के बारे में अपने चर्चा की थी। मैं दोबारा से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो ये चैप्टर चल रहा है, इसके साथ में एक परमाणु वाला चैप्टर और है और दोनों ही चैप्टर मिलाकर 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं और इस चैप्टर को संशोधित भी किया गया है। तो जो हटाए गए टॉपिक है वो अपने करेंगे नहीं, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अपना ये नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है। इससे पहले अपने नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा था। नाभिकीय विखंडन मैंने आपको बताया भी था कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब एक भारी नाभिक टूटता है तो 2 हल्के कणों में टूटता है। 2 हल्के कणों में टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन इसमें मुक्त होते हैं। औसतन रूप से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी और उस ऊर्जा की कैलकुलेशन भी अपने ने की थी जो कि लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। इसी क्रम में आगे आज बढ़ते हुए अपने नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है परमाणु भट्टी है, ठीक है, वो भी अपने इसमें देखेंगे। तो लगभग इसके मान के चलो लगभग 2 या 3 वीडियो और होंगे तो उन वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा इसमें हार्ड वाली कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स दूसरे वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स भी है जो कि आपको करने हैं इसमें। चलो आगे इसमें अपने चर्चा करते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया ये होती है कि जब यूरेनियम 235 का एक नाभिक था अपने पास में, ठीक है, यूरेनियम 235 के नाभिक पर अगर अपने क्या करेंगे न्यूट्रॉन के कणों की बौछार करवाएंगे, ठीक है, बौछार करवाएंगे तो उससे क्या होगा, 2 कण मिलेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन जो मिला था अपने को, और 3 न्यूट्रॉन इसमें मुक्त होते हैं, ठीक है। फिर वही न्यूट्रॉन क्या करते हैं, विखंडन की आगे की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वो यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन करेंगे, फिर उसमें से न्यूट्रॉन मिलेंगे, फिर उसमें से न्यूट्रॉन क्या करेंगे, यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन करेंगे। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो क्या होती जाती है, चलती जाती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको अपने नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें एक श्रृंखला बन जाती है। चलो अपने देखते किस प्रकार से। जैसे अपने पास ये था, ये अपने पास में न्यूट्रॉन था, ठीक है, ये न्यूट्रॉन की अपने यूरेनियम 235 के नाभिक पर बौछार करवाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे अपने 2 नाभिक मिलेंगे तो बेरियम, ठीक है, और एक कौन सा था अपने पास में, क्रिप्टॉन, ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन इसमें मुक्त होते हैं। कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। विखंडन की प्रक्रिया में कम से कम 1 न्यूट्रॉन ऐसा होता है जो विखंडन की आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए वो एक प्रतिबंध होता है। इसमें से एक जो न्यूट्रॉन होता है वो विखंडन की प्रक्रिया में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाप्त, विखंडन की प्रक्रिया में, ठीक है। यहाँ पर लिख देते अपने विखंडन की प्रक्रिया में समाप्त, ठीक है। अब इसमें से ये 2 न्यूट्रॉन जो होंगे वो विखंडन की आगे की प्रक्रिया में भाग में लेंगे। जैसे ये यूरेनियम का नाभिक है, इससे क्या बनेगा अपने पास में, बेरियम बनेगा और क्या बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा और 3 न्यूट्रॉन वापिस आपको मिलेंगे, ये, ठीक है। इसी प्रकार से ये यूरेनियम का क्या करेगा, विखंडन करेगा, इससे क्या बनेगा, बेरियम बनेगा और क्या बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा और ये न्यूट्रॉन आपको वापिस मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, वापिस ये न्यूट्रॉन विखंडन की प्रक्रिया में समाप्त हो जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रॉन वापिस यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन करेगा। तो इस प्रकार से क्या होती जाएगी, ये अभिक्रिया निरंतर चलती जाती है, ठीक है। अभिक्रिया निरंतर चलेगी, अभिक्रिया निरंतर,
ठीक है, अभिक्रिया क्या होती जाएगी, निरंतर चलती जाएगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपने नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें ये बताना है। तो आप अपने इसमें डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए अपने को बताना पड़ेगा कि सर्वप्रथम जब यूरेनियम 235 के नाभिक पर न्यूट्रॉन के कणों की बौछार की जाती है, तब उससे दो हल्के नाभिक बेरियम व क्रिप्टॉन तथा 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, जिसमें से एक न्यूट्रॉन अभिक्रिया विखंडन की प्रक्रिया में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कम से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा होता है जो विखंडन की प्रक्रिया में आगे भाग लेवे, आगे की प्रक्रिया में क्या ले, भाग ले, जो यूरेनियम 235 का नाभिक का पुनः विखंडन कर दे। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में बात होती। अब हम इसमें देखते हैं कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए, श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रतिबंध, तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध क्या होता है कि यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया में कम से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा हो जो विखंडन की आगे की प्रक्रिया में भाग लेवे। ये इसका प्रतिबंध होता है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया में क्या ले, भाग लेवे। और इस प्रतिबंध को एक नियतांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक नियतांक के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे अपने बोलेंगे न्यूट्रॉन, जिसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक के से प्रदर्शित करते हैं। वो कि न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है, जिसमें अपने विखंडन की प्रक्रिया में औसत न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाई जाती है, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताता है ये अपने को। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या है कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो आपको क्या बताना है कि विखंडन की प्रक्रिया में कम से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा हो जो विखंडन की आगे की प्रक्रिया में भाग लेवे। यही नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने का आवश्यक प्रतिबंध होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए अपने बताएंगे क्या होता है वो फॉर्मूला, K = होता है विखंडन से प्राप्त किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या उपरोक्त पूर्वोत्तर किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, ये होता है विखंडन से प्राप्त किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। उपस्थित इसमें लिख देना आप, उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या अपॉन उपरोक्त पूर्वोत्तर किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। यानी
इस पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ये न्यूट्रॉन गुणन गुणांक होता है जो कि विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की संख्या को बताता है। ये अपने पास में के, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये था कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है। तो अपने क्या बताएंगे कि विखंडन की से प्राप्त विखंडन की प्रक्रिया में कम से कम एक न्यूट्रॉन ऐसा हो जो विखंडन की आगे की प्रक्रिया में भाग लेवे। यही नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने का आवश्यक प्रतिबंध होता है। दूसरा आपने पढ़ा था न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि विखंडन से प्राप्त किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या अपोन उपरोक्त पूर्वोत्तर किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इसकी निम्न स्थितियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट पहले केस में ये है कि k इज ग्रेटर देन 1। अगर k का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होने का मतलब ये है कि प्रारंभ में किसी पीढ़ी में 100 न्यूट्रॉन है तथा विखंडन के पश्चात न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बढ़ गई 105 हो गई, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ रही है, यानी k इज ग्रेटर देन 1 है। या अपन ये कह सकते हैं ये k की वैल्यू कितनी है 1.05 है। यानी पहले पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है अपने पास में 100 है और आगे वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 105 होगी। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होगी बताओ, तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। इस स्थिति में नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया तेजी से बढ़ेगी और इस स्थिति का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। ये तो पहली केस में अपनी यदि k इज ग्रेटर देन 1 है तो इस स्थिति में जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है वो तेजी से बढ़ेगी और इस स्थिति का उपयोग अपने कहाँ करते हैं, परमाणु बम बनाने में करते हैं। दूसरी स्थिति देखते हैं अपनी सेकंड, इसमें क्या देखते हैं अपने को दूसरी स्थिति। केस सेकंड, k बराबर 1 में यह होगा कि इस स्थिति में नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया समान दर से चलती रहती है। इस स्थिति में नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया समान दर से चलती रहती है, समान दर से चलती है और इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। परमाणु भट्टी में किया जाता है। केस थर्ड में क्या आएगा, केस थर्ड अपने को ये कहता है कि k इज लेस देन 1। अगर k इज लेस देन 1 का मतलब ये है कि अगर पहले वाली पीढ़ी में 95 न्यूट्रॉन है तो आगे वाली पीढ़ी में, जैसे पहले वाली पीढ़ी में 100 न्यूट्रॉन है तो आगे वाली पीढ़ी में 95 हो गए, यानी न्यूट्रॉन की संख्या में क्या आई है, कमी आई है। इस स्थिति में न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी और
नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं होगी, संभव नहीं होगी। ये अपने इसमें 3 केसेस है। के इज ग्रेटर देन 1, के इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया तेजी से बढ़ी, न्यूट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है। के बराबर 1, इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समांतर से चलती रहेगी तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया समांतर से चलेगी, ठीक है। इसका उपयोग अपने उसमें किया जाता है परमाणु भट्टी में, उसका परमाणु बम में किया जाता है। और के इज लेस देन 1 का मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या में कमी आ गई तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो यह आपके इसमें टॉपिक है, तो इसको आपको पूरा देखना है, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखो ध्यानपूर्वक और सारी चीज़ें आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएगी इसमें। परंतु वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।